After all of these conversations with these big leadership, everyone was done. Now was the time for the main man. एडटेक में जो लोग आए ना वो बहुत प्रीमियम लोग आ गए. दे हैव नॉट सीन द रियल भारत. अलग पांडे जब एग्जिट करता है फिजिक्स वाला वो, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फिजिक्स वाला विदाउट अलग पांडे? इंसान मरता है, ब्रांड नहीं मरनी चाहिए. शुरू तो मेरी लड़ाई भी व्यक्तिगत थी. मैं अपना हक मांग रहा था समाज से, मुझे मेरा हक दो. आपकी बढ़िया जॉब जो है ना वो किसी गरीब बंदे के लिए उसकी लाइफ में पॉसिबिलिटी ही नहीं होती. आज मेरे से बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि आप यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते थे, आपने पैसा क्यों लिया? कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं, सभी नॉट फॉर प्रॉफिट हैं. इसमें आपकी क्या राय है? शिक्षा का संस्थान है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, पर असल में इस वजह से और करप्शन है. कैसे पैसा घुमाया जाता है, मैनेजमेंट कंपनी, ब्लैक वाइट. मेरे को कोई डर नहीं कैमरे के सामने ये सब बोलने में. फिजिक्स वाला अलोन कैन नॉट सॉल्व इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड इट शुड नॉट सॉल्व. अगर कर ले गया बहुत बड़ी दिक्कत है ये भी. So we were done with the leadership team. We gained some really helpful insights from them about how the business works. We were yet to meet Mr. Alak Pandey sir. Guys, we just got to know that Pratham Mittal will be joining us here at the PW office. My founder, someone who built a business school, that bringing actual practicality into the curriculum, will be in conversation with someone who has brought a change into the world by providing affordable and accessible education. तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेड प्रोग्राम के. ये इनका फर्स्ट ईयर है, अभी 2 महीने ही हुए हैं इनको कॉलेज ज्वाइन किए. उससे पहले ये क्लास 12th में थे. एंड एक हमारा इनका इंटर्नशिप हो गया. ऐसे कुछ समझ लीजिए, हमारा एक सिस्टम है जहाँ पे हर हफ्ते हम कुछ बच्चों को किसी एक कंपनी में भेजते हैं और वो उस कंपनी को डीपली स्टडी करते हैं. तो आज हम आपके पास आए. तो दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग टू स्टडी बिजनेस बाय एक्चुअली विजिटिंग द बिजनेस एट द ग्राउंड लेवल. दिस इज लाइक स्टार्टअप इंक्यूबेटर समथिंग. आप समझिए कि स्टार्टअप इंक्यूबेटर मीट्स ट्रेडिशनल कॉलेज. बिल्कुल इसको ऐसे समझिए. आई वांट टू गिव द स्टेज टू सर. यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर हिम. सर एक चीज़ तो मेरे मन में आपको पूछनी है सर. 10 years out down the line, what are your views on how do you see India's education system evolving? I am not someone who can actually directly impact Indian education system. It's about the whole ecosystem which needs to involve. अगर आप देखो भारत की शिक्षा प्रणाली के अंदर एजुकेशन पॉलिसी पिछली बार कब बनी थी? You keep blaming the education system, all of us. Education system में ये प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम है. और ये प्रॉब्लम कोई भी स्टार्टअप आके, कोई भी इंडिविजुअल आके मास लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकता. आइडिया मुझे वही अच्छा लगता है जो भारत तक पहुंचे. ऑनेस्टली दिस इज नॉट भारत. दिस इज 1% मोस्ट प्रीमियम पीपल ऑफ भारत. 99% भारत वो है जिसको अपने बेटे को स्कूल की फीस 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये देने के लिए एक बार ये सोचना पड़ता है क्या मैं अपने पिताजी का ऑपरेशन टाल दूँ 1 महीने के लिए और इस फीस से किसी तरह से अपने बेटे को पढ़ा दूँ. ये है एक्चुअल भारत. पहली बात तो इस रूम में हम लोग को लगता है कि भारत ये नहीं है भाई. ये तो आपने सबसे प्रीमियम भारत है. यहाँ बढ़िया जूते, बढ़िया कपड़े पहन के सोफे पे बैठे, बढ़िया कैमरा माइक. आप लोग को बेहतरीन शिक्षा मिल रही है. आप लोग तो ऐसे बढ़िया इंस्टीट्यूट में हो, क्या आप फर्स्ट ईयर में स्टार्टअप सीख रहे हो. तो मैंने सोचा मैं बड़ा रेवोल्यूशन ला दूंगा इसमें, प्राइस कम कर दूंगा. किया भी. IIT JEE नीट के अंदर किया, UPSC के अंदर, सभी कैटेगरी के अंदर. सोचा कि सबसे पहली चीज़, जैसे आपने पूछा ना कि आपका 10 साल का आगे का प्लान क्या है. जब मैंने शुरू किया था 2013 में, मुझे नहीं पता था 10 साल आगे क्या होगा. इमीडिएट मुझे नीड क्या समझ में आई. इमीडिएट नीड मुझे ये समझ में आई क्योंकि मैं खुद ऐसे परिवार से था कि IIT JEE की कोचिंग नहीं कर पाया. तो मुझे लगा मेरे जैसे बहुत से बच्चे नहीं कर पाते होंगे, वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या. भगवान का बड़ा आशीर्वाद था कि पढ़ाना थोड़ा बहुत आता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि चाहते तो बहुत लोग हैं. किसी भी एवरेज भारतीय से आप पूछोगे कि आप चाहते हो कि गरीब का भला हो, कहेगा बिल्कुल चाहते हैं. कैसे करोगे नहीं समझ में आ रहा है. तो हमें कम से कम पढ़ाना आता था, एक जरिया मिला, वहाँ से हम पहुँच गए. तो हमें लगा हमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है. जब इनिशियल सक्सेस थोड़ी बहुत जो भी सक्सेस फिजिक्स वाला की हुई 17, 18, 19, 20, 21 में, और ऐसा हुआ कि पूरा एडटेक इकोसिस्टम जहाँ 50,000, 80,000 चार्ज कर रहा था, हमने 4,000 की फ़ीस की. और अचानक से क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स वाला पे आए. इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या हुआ कि बाकी एडटेक की प्राइस कम होने लगी. फिर लोग बोलने लगे आप जियो हो एजुकेशन की, इस तरह की बातें हुई. उस समय मैं कहूँ मेरा बचपना था, जो भी था, उस टाइम मुझे लगा वाओ व्हाट आई हैव डन. डिसरप्शन कर दिया मैंने. तो मैंने एजुकेशन सस्ती कर दी. 1.5-2 साल बीतने के बाद मुझे समझ में आया कि बहुत छोटी बात थी वो, क्योंकि अभी भी मैंने भारत के लिए कुछ नहीं किया है. कुल मिला के हमारे ऐप पे दिन भर में 20 लाख बच्चा आ रहा है. 20 लाख बच्चा इज़ नॉट भारत. भारत इज़ 20 करोड़, 25 करोड़. आप पूछते हो ना कि 10 साल बाद मुझे आगे क्या करना है और क्या वो मैं खुद कर पाऊँगा. नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा जब तक सरकार साथ नहीं देगी. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. सुनने में ये सब बहुत लोगों को बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है कि एक इंसान आया सरकार के अगेंस्ट या सिस्टम के अगेंस्ट काम किया और बहुत कुछ कर ले गया. और घर पे बैठ के ना हम लोग सरकारों को गालियाँ भी बड़ी आसानी से देते हैं. पर जब तक
जो भी है, इसका कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। पिछली बार आपकी शिक्षा प्रणाली के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी वो आज से लगभग 30 साल पहले बनी थी, और आप 30 साल पुरानी पॉलिसी से चलाते आ रहे हो, चलाते जा रहे हो। पूरी दुनिया बदल गई और 30 साल पहले जो करिकुलम बना था वो लगा हुआ है। इसलिए आजकल के बच्चे परेशान रहते हैं, वो बोलते हैं यार क्या पढ़ा रहे हैं, यार क्या है यार, ये एजुकेशन सिस्टम खराब है। रूट कॉज क्या था? एजुकेशन पॉलिसी चेंज नहीं होती। 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, जितने भी यहाँ शिक्षक होंगे वो रिलेट करेंगे, इसको देखेंगे, बहुत खूबसूरत बनाई है। वो कह रहे हैं कम पढ़ाओ, कंसाइज पढ़ाओ। वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग पे ध्यान दो, क्लास 5 में ध्यान दो वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर। हम लोग के टाइम तो वोकेशनल ट्रेनिंग की क्लास 5 में कोई बात ही नहीं कर रहा था। मेरा 10 साल आगे का ये है कि मैं पूरे भारत के लिए कुछ कर पाऊँ। किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की फ़ीस कम करना इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं लगती मुझे आज के डेट में। वो होता है ना, जैसे जैसे जब आपके पास थोड़ा सा ज्ञान आता है तो क्या होता है, आपको कुछ नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, आपको लगता है कुछ नहीं आता। एक बच्चा होता है, मैं एग्जाम्पल लूँ क्लास 11th का। क्लास 11th में आते हो आप, क्या साइंस बैकग्राउंड से कोई है आप में से? अच्छा ठीक है। क्लास 11th में आप आते हो, पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस करते हो और 1-2 चैप्टर करते हो। थोड़ा सा ज्ञान जैसे ही आता है लगता है मैं कितना जानता हूँ। तो मेरा भी वही हुआ 2020-21 मुझे लगा मैंने कितनी बड़े काम। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो आपको समझ में आता है नहीं यार अभी बहुत कुछ करना बाकी है और मैंने अभी क्या ही कंट्रीब्यूट किया है। आई थिंक 25 करोड़ भारतीयों को कैसे पैसा कमाना सिखाया जाए, जॉब हो, स्टार्टअप हो, टीचिंग हो, कुछ भी करे। बट टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू गेट इनसाइड द सिस्टम फर्स्ट। सिस्टम से दूर लड़ते लड़ते पॉसिबल ही नहीं है। और भारत के लिए मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, दैट इज़ नॉट लैक ऑफ जॉब्स, दैट इज़ लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्टूडेंट्स, या ग्रेजुएट नहीं बोलूँगा मैं, आई एम नॉट ग्रेजुएट। यू डोंट नीड टू बी ग्रेजुएट टू गेट द जॉब एट ऑल। इतना बुरा हाल हो गया है कि एक बंदा पोस्ट ग्रेजुएट करके नाला साफ करने की जॉब के लिए जाता है, प्रैक्टिकल दे के आता है। कोई बुराई नहीं है नाला साफ करने में, बहुत ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब अपने घर की गंदगी साफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर कहीं ना कहीं जो व्यक्ति नाला साफ कर रहा है उसको इतनी शिक्षा नहीं मिल पाई कि वो अपने जीवन में कुछ और बहुत बेहतर कर पाता। जरूरी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा जरूरी नहीं, पर एक पोस्ट ग्रेजुएट बंदा, उसको इतनी शिक्षा मिल गई थी, उसके माँ बाप ने, इस पूरी सोसाइटी ने इतना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, उसके बाद उससे हमारी जो उम्मीदें हैं वो और ज़्यादा होती हैं। मुझे लगता है नौकरी की जो ये प्रॉब्लम है, जॉब की, पैसा कमाने की, फंड लाने की, इसके बारे में और बात करनी चाहिए, इस पर और काम करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की फ़ीस कम करने को रेवोल्यूशन अब मैं नहीं मानता, एक समय में मानता था। तो मेरा 10 साल आगे का प्लान ये है कि कैसे मैं 25 करोड़ की भारतीयों के अंदर किसी तरह से रोजगार में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। सर, आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करना चाहते हैं, विल दिस बी ओनली ऑन द एजुकेशन लेवल, या आप और भी किसी डिफरेंट सेगमेंट्स में जाके थ्रू प्रॉब्ली लोन्स और समथिंग लाइक दैट भी सॉल्व कर सकते हैं इन चीज़ों को? अभी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के ऊपर ही काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इट विल बी टू मच टू एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ पर्सन लाइक मी। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत फिनोमिनल फिजिक्स टीचर नहीं हूं, मैं बहुत फिनोमिनल एंटरप्रेन्योर नहीं हूं, मैं बहुत फिनोमिनल कंपनी में मैनेजर नहीं हूं, बॉस नहीं हूं। मैं जीवन में हर चीज़ में सिर्फ एवरेज रहा हूं और आज भी मैं बहुत एवरेज हूं। तो मैं कोई बहुत बड़ी बातें कभी कर ही नहीं सकता हूं कि मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। समय मिला तो ज़रूर। मेरा दूसरा इंटरेस्ट हमेशा रहा है कि किसी तरह से मैं हेल्थ सेक्टर में कुछ कर पाऊँ। वो मुझे बहुत एक इम्पैक्ट, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हम इम्पैक्ट कर सकते हैं वहाँ हम हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो शिक्षा पहले कर ली, शिक्षा के ऊपर पढ़ा, टीचर था ना आदमी। फिजिक्स वाला इज़ नॉट अ स्टार्टअप बाई चॉइस, स्टार्टअप बाई चांस, इट हैपेंड, वी नेवर प्लान्ड इट, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ आर अनप्लान्ड। हाँ, पर अब कंपनी प्लान से चलानी पड़ती है, विच आई डोंट लाइक। जितने भी आप रेवोल्यूशनरी देख लो, उन सब ने हमेशा सिस्टम के अगेंस्ट ही फाइट की है। किसी भी रेवोल्यूशनरी को आप देख लो, हाँ, वो एक दलित इंसान है भाई, वो अपना बोरा लेके जाता था स्कूल में, अपने बोरे में बैठता था, उसको पानी पिलाने के लिए बोला जाता, चपरासी पानी पिला दे। उस इंसान ने भारत का संविधान लिखा बाद में। तो जितने भी आप स्टोरी देखोगे वो लड़ते हैं, हमने भी बहुत लड़ाई लड़ी है अगेंस्ट द सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, पर अंत में उस इंसान ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ मिलकर संविधान लिखा। जी सर, यू गेटिंग द पॉइंट? जी सर। तो यू नीड मासेस टू ब्रिंग अ बिग चेंज। आपके जीवन में क्या ड्रीम होगा? बढ़िया सैलरी जॉब। आपकी बढ़िया जॉब जो है ना, वो किसी गरीब बंदे के लिए उसकी लाइफ में पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। आपके जीवन में आपको साल का कोई 10 लाख का पैकेज देगा तो आप बोलोगे ठीक है, साल के 10 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट अमेज यू इज अ 1 CR सैलरी। मैं ऐसे भारत से रोज मिलता हूँ भाई, जिसके बाप दिन में 200 रुपए कमा रहे हैं, घर में 4 बेटियां हैं, एक ही कमरा है, पर्दा लगा के 2 लड़कियां इधर पढ़ रही हैं, पर्दा लगा के माँ बाप इधर अपना काम कर रहे हैं।
वो है भारत, जिसको महीने का 15,000 रुपये चाहिए। उनको अभी नौकरी करनी है, उनके पास 4 साल नहीं है कि वो पढ़ेंगे 4 साल। भूल जाओ कि उनके बाप के पास पैसा है पढ़ाने का, उनको अभी चाहिए नौकरी। वो फैक्ट्री में काम कर रहा है और ये सारे लोग किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई चाय की दुकान पे काम कर रहा है, और ये सारे लोग आ गए हैं और आज अपने महीने का 25 से 30,000 रुपये कमाते हैं, कुछ 50,000 भी कमा रहे हैं। और उनसे आप मिलो ना, वो कहते हैं सर क्या बदलाव हुआ है हमारी ज़िंदगी में। जी वाह। सो दैट इज़ द इम्पैक्ट दैट आई वांट। और उसके लिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काम करना है, तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको सरकार कह लो, भारत के ऑपरेटिंग पार्टनर्स कह लो उनको, तो उनके साथ तो काम करना पड़ेगा, इसके बिना बहुत मुश्किल है। सर कहीं ना कहीं प्रथम सर यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू bring a revolution in terms of studies. How much do you relate with physics wala sir's point, and what's your opinion on that? सर का पॉइंट है एक्सेस का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या हम ग्रास रूट्स तक पहुंच भी पा रहे हैं। तो आई थिंक वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो पहले सॉल्व होनी चाहिए। आई थिंक जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रास रूट तक पहुंच रहा है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। कि इंडिया में आज के दिन 800 के करीब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 800 के करीब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन सब यूनिवर्सिटीज़ में एक ही सिस्टम है कि 6 महीने का सेमेस्टर होगा, सेमेस्टर में क्लासेस होंगी, क्लास में आधे बच्चे सो रहे होंगे, एंड में एग्जाम्स होंगे, एग्जाम के 2 दिन पहले बच्चे पढ़ लेंगे, 2 दिन के बाद एग्जाम के सब भूल जाएंगे, उसके बाद प्लेसमेंट्स होंगी, प्लेसमेंट से पहले सारे इंटरव्यूज, अपने इंटरव्यू प्रेप करे होंगे, मॉक इंटरव्यूज। ऐसा लग रहा है किसी ने मेरी ज़िंदगी बता दी। प्रॉब्लम इसकी ये जो 1500-1600 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, ये जो क्वालिटी दे रही है एजुकेशन की, जो सिस्टम है एजुकेशन का, जिस तरीके से पढ़ाई दी जा रही है, जिस तरीके से शिक्षा दी जा रही है, वो इफेक्टिव नहीं है। बहुत लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, टीचर्स बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट क्या वो बच्चा एंड में सीख पा रहा है जो हम चाहते हैं? इसीलिए आज के दिन बेस्ट कॉलेजेस भी जो है इंडिया के, अंडर ग्रेड कॉलेजेस जहाँ पे बीकॉम बीबीए पढ़ाई जाती है, वहां से बच्चे की एवरेज सैलरी कुछ 4-5 लाख तक ही है, जो इंडिया का बेस्ट कॉलेज है। जैसे आपने कहा कि नहीं, काफ़ी IITs की भी एवरेज सैलरी 12 लाख 11 लाख यही चलता है। वो कंप्यूटर साइंस को निकाल दीजिए तो वो 4-5-6 भी रोके रुकेगा। कुछ IITs हैं ऑफ कोर्स, उनकी एवरेज सैलरी 30 लाख 40 लाख भी चलती है कंप्यूटर साइंस में CS ब्रांच की, राइट। हम एक लेबोरेटरी है जी, वी आर अ लैब, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या करिकुलम डिजाइन करें कि बच्चा एक्चुअली सीख पाए। और उसमें हमारी 2 लर्निंग्स रही हैं। एक लर्निंग हमारी ये रही है कि एक तो बच्चे से हाथ से काम करवाओ, तो शायद उसके दिमाग में कोई चीज रह जाएगी। यदि उसने कुछ पढ़ लिया है किताब में और उस किताब को पढ़ने के 3 महीने बाद कोई एग्जाम दे दिया, उससे कुछ नहीं निकलता। अब इसको स्केल पे कैसे करना है मुझे नहीं आता। मेरे पास भी सिर्फ 150 बच्चे ही हैं। सही बात है। और मेरी फीस तो शायद ऑलमोस्ट 42 लाख की है, बट वो हम लैब वाला काम कर रहे हैं। इस लैब को मासेस को लेके जाने तक का तो हम आपकी तरफ ही देख रहे हैं कि कैसे जो करिकुलम बना रहे हैं, हाँ। जो एक एविडेंस बेस्ड करिकुलम है, जिसमें पता मेजर कर पा रहे हैं कि यार बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, जेन्युइनली उसको अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं अप्लाई कर पा रहा है। जब वो जॉब में जा रहा है, इज ही कमिंग एज कंप्लीटली फ्रेश इवन दो ही इज कंप्लीटेड 4 इयर्स, या कुछ एक्सपीरियंस करता है, वो हम फिगर आउट कर लेंगे। बट उसको ग्रास रूट्स तक लेके जाना वो हमें नहीं आता है। नहीं, उसको बिल्ड करना भी बहुत बड़ी बात है। सर आपको दिखता है कि एट सम पॉइंट ये जो बातें हुई यहाँ पे, जो एजुकेशन में चेंज लाने की बात है, ग्रास रूट्स पे जाना चाहिए, एंड कब तक आपको लगता है ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी? क्या प्रोसेस रहेगा इसका, एंड हाउ विल इंडिया गो अबाउट इट स्पेसिफिकली? ये एडटेक के अंदर ना यार लोगों की ज़रूरत है, बहुत एजुकेशनिस्ट की ज़रूरत है। एडटेक के अंदर एजुकेशनिस्ट गायब हैं, बहुत सारे एडटेक वर्क नहीं कर रहे इस समय। और आज कैमरे के सामने देखो, आप मेरे को कैमरे के बाहर मेरी टीम से पूछो, आई एम नेवर हैप्पी अबाउट इट, नेवर हैप्पी अबाउट इट कि एडटेक वर्क नहीं कर रहा है। कुछ तो गलत होगा ना, कुछ तो फंडामेंटल प्रॉब्लम होगा। फंडामेंटल प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि जो लोग सच में एजुकेशन सिस्टम के लिए काम करना चाहते हैं ना, दे डोंट नो हाउ टू सेल देमसेल्फ एंड दे आर नॉट एबल टू बिल्ड अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। एंड अनटिल अनलेस वो लोग बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे, तब तक वो मासेस। आज मेरे से बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि आप यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते थे, आपने पैसा क्यों लिया? जब मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ाता था, कुछ 2 मिलियन बच्चे शायद मेरे से जुड़े थे। आज मेरे ऐप पे हर रोज़ 20 लाख बच्चा रोज़ आ रहा है, सिर्फ मुझसे पैसा देके 4,000-5,000 रुपये देके 32 लाख बच्चा पढ़ रहा है ऐप के अंदर, और हर रोज़ ऐप पे आके वो 80 मिनट बिता रहा है। कहने का मतलब है, जब मैंने पैसा लिया उसकी वजह से ये संस्था बनी, उसकी वजह से जो जिन बच्चों तक मैं पहुंच सकता था, मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता था साहब, थोड़ी सी केमिस्ट्री। आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, SSC, कॉमर्स, CA, UPSC, स्टेट PSC सब पढ़ा रहे हैं। तो उस इम्पैक्ट को लाने के लिए स्केल चाहिए ऐसे लोगों को। बट हमारे जैसे जो लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं,
कहीं ना कहीं वो ऊपर ही नहीं आ पा रहे हैं यार। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। फिजिक्स वाला अलोन कैन नॉट सॉल्व इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड इट शुड नॉट सॉल्व। अगर कर ले गया बहुत बड़ी दिक्कत है, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत बात है। बताइए, जैसे जितने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं सभी नॉट फॉर प्रॉफिट हैं। हमने भी चालू किया तो लोगों ने Yes. हमसे पूछा कि तुम भी नॉट फॉर प्रॉफिट बनाओ, तुम क्यों फॉर प्रॉफिट बना रहे हो। तो फिर हमने भी ये बोला कि यार आज के दिन इंडिया में एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट फंड रेज करना मुश्किल है, फॉर प्रॉफिट फंड रेज करना फिर भी आसान है। इसमें आपकी क्या राय है? पेपर पे नॉट फॉर प्रॉफिट लिखा जाता है, मेरी राय ये है। हम लोग एजुकेशन सिस्टम के अंदर के लोग हैं तो ये सब बकवास बातें कागज़ पे अच्छी लगती है। वो कैसे पैसा घुमाया जाता है, कैसे मैनेजमेंट कंपनी, ब्लैक वाइट, मेरे को कोई डर नहीं कैमरे के सामने ये सब बोलने में। भारत की जनता बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारी है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि शिक्षा का संस्थान है, नॉट फॉर प्रॉफिट है। पर असल में इस वजह से और करप्शन है। आपने कह दिया आप प्रॉफिट नहीं कमाने दोगे, तो फिर मुझे बताओ कि जिनके पास इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास कहाँ से इतनी बड़ी बड़ी कारें हैं, कहाँ से इतने बड़े बड़े घर हैं। जिन लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी रन करते हैं, आप उन्हें उनके घर, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी कारें, मैं तो मिलता रहता हूँ। कहाँ से आ रहा है ये सब? मैनेजमेंट कंपनी से, किस तरह से, कैसे पैसा सर्किल होता है, सबको पता है। ऐसा नहीं है कि ये बात पता नहीं है। अब इसके अंदर ये ईमानदार लोग आएंगे तो और बेहतरीन हो जाएगा। इनफैक्ट फॉर प्रॉफिट आप कर दो तो शायद और अच्छे एंटरप्रेन्योर्स आना चाहिए, और अच्छे एंटरप्रेन्योर्स उसके अंदर आना चाहेंगे। भाई यूनिवर्सिटीज़ के मालिक क्या किसी एंटरप्रेन्योर से कम प्रिविलेज ज़िंदगी जी रहे हैं क्या? बहुत ज़्यादा प्रिविलेज ज़िंदगी जी रहे हैं वो तो हैं। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना, एक सेंटीमेंट जुड़ा है। लोगों को लगता है नॉट फॉर प्रॉफिट लिखा है तो यहाँ से प्रॉफिट नहीं कमाया जाएगा, तो ये साफ है, पर असल में साफ नहीं है। इनफैक्ट आप फॉर प्रॉफिट कर दोगे तो और ज़्यादा साफ हो जाएगा। रेगुलेट करो ना, अपना चाहे प्रॉफिट हो, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, मैं तो जाऊँगा, मैं तो यूनिवर्सिटी बनाऊँगा, मैं तो करूँगा, चाहे जिस तरह से भी हो। ये सब चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, फॉर प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट है। सर आज की डेट में अगर कोई आपका कोर्स लेता है तो 4,000 रुपये में पढ़ाई मिल रही है तो वो खुद से एक सवाल उठता है कि ये ट्रस्टवर्दी होगा नहीं होगा। लेकिन जब से आपका नाम जुड़ता है, अलग पांडे फिज़िक्स वाला, तब एक भरोसा आता है कि चलो ये कोर्स मेरे को बेनिफिट करेगा। लेकिन सर एक बार आपके बिना अलग पांडे जब एग्जिट करता है फिज़िक्स वाला को, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ फिज़िक्स वाला विदाउट अलग पांडे? क्योंकि सर आप फेस हो फिज़िक्स वाला का। इट इज़ द प्रेजेंट ऑफ फिजिक्स वाला विदाउट अलग पांडे। और ये बातें बोल के नहीं, सिर्फ डेटा से प्रूफ की जा सकती है। मैं डेटा बताता हूँ। डिज़ाइन एंड से एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें मेरा फ़ोटो है और कोई भी एक इन्फॉर्मेशन लिखी है, उस पर मान लेते हैं उसको डालने के बाद 1 घंटे के अंदर 100 क्लिक आते हैं। एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें मेरी फ़ोटो नहीं है, PW का लोगो है, सेम बातें लिखी हैं, उसको डालने पे भी 1 घंटे में 100 ही क्लिक आ रहे हैं। अब डेटा ने ये बात प्रूफ कर दी है कि फिजिक्स वाला हैज़ आउटग्रोन अलग पांडे। ये डिबेट बहुत लंबे समय तक चलता रहा और मुझे पता था एक ना एक दिन ये डिबेट ख़त्म होगा। एक समय आता है कि आपको ब्रांड को आपसे ऊपर होना चाहिए। भाई इंसान मरता है, ब्रांड नहीं मरनी चाहिए, तो ब्रांड मेरे से ऊपर होनी चाहिए और इस पर मैंने बहुत काम किया। PW शायद आप लोग ने काफ़ी सुना हो। कैसे बन गया फिजिक्स वाला से PW? सर क्योंकि फिजिक्स से एसोसिएशन हटाना था। क्या बच्चों ने स्टार्ट किया बोलना? हम लोग ने बनाया। एक पॉइंट आया जहाँ हम लोग को लगा कि फिजिक्स वाला लिखने से क्या होता है ना, फिजिक्स पढ़ाते हो, वो आज भी आता है, वो हमेशा आता रहेगा कि आप फिजिक्स पढ़ाते हो। फिर उनको समझ नहीं, फिजिक्स नहीं, सब कुछ पढ़ाते। फिर उन्होंने कहा PW कर देते हैं इसको। अब हाँ, PW करने से भी कुछ सुधर नहीं रहा है, अभी भी इसका फुल फॉर्म क्या है किसी को नहीं पता, पर कम से कम वो फिजिक्स वाला नहीं साउंड कर रहा था। तो एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था कि इसको PW कर देते हैं। इसमें खूब मेहनत की गई, पैसा नहीं खर्च किया हम लोग ने, पैसा तो जल्दी हम लोग किसी चीज़ पर नहीं लगाते, डेलिब्रेटली किया। इसी तरह से एक डेलिब्रेट एफर्ट हमने पूरे टाइम ये डाला कि मैं किसी तरह से बैक सीट लूँ और लोगो मेरे से बड़ा बन जाए, मेरा लोगो मुझसे बड़ा बन जाए PW का। पहले मैं कहीं भी बैठता था ना, हमेशा टी-शर्ट पहन रहता था। क्यों? क्योंकि लोगों को मुझे प्रमोट करना था। मैं हर जगह PW बड़ा बड़ा आगे पीछे बैठ के, क्योंकि मुझे उस लोगों को प्रमोट करना था। अब अभी क्यों नहीं पहन के आया कि इंटरव्यू हो रहा है, लोग पहन लूँ, लोगों और लोगों तक पहुँचेगा। मुझे लगता है लोगों ने अपनी दुनिया बना दी है खुद की। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, बेहतरीन खूबसूरत एग्जाम्पल। 2 हफ्ते पहले, अभी आप लोग जिस लिफ्ट से आए हो, ग्राउंड फ्लोर पे मैं घुसा और ऑफिस के एक ड्राइवर भैया थे और अचानक से एक लड़की होंगी, अचानक से वो लिफ्ट में घुसी, लिफ्ट बंद होने से जस्ट पहले। फिर उन्होंने ड्राइवर भैया से पूछा कि फिजिक्स वाला का ऑफिस किस फ्लोर पे है, और मैं उनके पीछे खड़ा हूँ जैसे। तो उन्होंने कहा फर्स्ट पे है। तो मुझे लगा मैं हेल्प कर दूँ क्योंकि ऑफिस फर्स्ट, फोर्थ, 8th पे। मैं ऐसा नहीं हूँ कि लोगों से बात नहीं करूँ, स्ट्रिक्ट रहूँ। अब कोई पूछ रहा है तो हम लोग नॉर्मल भाई देसी लड़के, लड़की हो, लड़का हो, दादाजी हो, कोई भी, हाँ भाई कहाँ किया, किसकी, यूपी, किसकी क्या मदद करनी है, अभी लिफ्ट का 5 सेकंड बचा है, किसी की मदद कुछ पूछो। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आपको किससे काम है फिजिक्स वाला में, ताकि मैं उनको बता पाऊँ फर्स्ट पे जाना है, 4th पे जाना है, 8th पे। उनको लगा कि ये लड़का बेवजह बात करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा, फिर ऐसे कर
फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे बाहर निकली, ड्राइवर भैया भी उनके साथ बाहर निकले और उन्होंने उसी समय लिफ्ट में उन्होंने जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने बोला अरे ये अलग सर है बोला, तब वो पीछे पलटी, तब तक लिफ्ट बंद हो गई, मैं ऊपर चला गया। एंड शी विल लिव हर लाइफ इन दिस ओनली कि वो नहीं पहचानी। मैं ऊपर गया, मैंने कहा दिस इज द प्राउड मोमेंट फॉर मी कि लोग फिजिक्स वाला को जान रहे हैं और मुझे नहीं पहचान रहे हैं। इट हैज़ हैपेंड नाउ। मैं बहुत खुश हुआ उस दिन, हम लोग हंसे भी बहुत, बट आई वॉज सो हैप्पी। सो इट हैज़ गॉन, द ब्रांड हैज़ गॉन बियॉन्ड मी। तो सर एक क्वेश्चन मेरे को आप दोनों से था, एज अ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स एंड और भी बच्चे देखेंगे इसे, तो व्हाट आर द की टेकअवेज एंड व्हाट आर द चैलेंज दैट यू गाइस हैव सेपरेटली फेस्ड योरसेल्व्स? आप बोलो सर, मैं काफ़ी बोल चुका हूँ आज। देखिए क्या है कि एजुकेशन में एक मोमेंटम बहुत ज़्यादा है कि लोग जो पढ़ा रहे हैं आज के दिन उस तरीके से पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से उनको पढ़ाया गया था, और जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अध्यापक हैं, वो अपने सिस्टम को चेंज करने से बहुत रेजिस्टेंट है। उनको अपने आप को बदलना नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि यार ऐसे ही पढ़ाया जाता है, सेमीकंडक्टर ऐसे ही पढ़ाया जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे आया है कि यार कैसे हम फैकल्टी को ढूंढ के लाएं और उनको कैसे ट्रेन करें कि दे आर ओपन टू न्यू आइडियाज, न्यू करिकुलम्स, न्यू थॉट्स, न्यू पेडागोजी। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए एजुकेशन में कुछ भी करने के लिए ये रहा है। ये टीचर वाला चैलेंज हम लोग को भी शुरू में बहुत आया था 2020 में कि अच्छे टीचर ऐसे मिलें जो ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन हो, पर साथ साथ में भाई करिकुलम भी पढ़ा नहीं, क्या करें, बच्चा तो हमारे यहाँ पैसा तो मुझे इसीलिए दे रहा है कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, तो बहुत ज़्यादा मैं तो नहीं कर सकता, आपका कोर्स अलग, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है क्योंकि एंड रिजल्ट मैटर करता है। अब मेरे चैलेंज PW से रिलेटेड नहीं रहे ऑनेस्टली। 3 साल हो गए, प्रॉफिटेबल हैं, कंपनी के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, वो ऐसे टीचर्स ढूंढना है और मुझे लगता है अच्छे लोग आ गए PW में। आज जो लीडरशिप की लेयर बनी है वो इतना बेहतरीन काम करती है, कहीं ना कहीं वो मुझे ये मौका देती है कि मैं कुछ और सोच पाऊँ इसके आगे। अब मुझे ऐसा लगता है चैलेंज है कि भारत में बहुत सारे अलग पांडे टहल रहे होंगे 24 साल 25 साल की उम्र में, झगड़ रहे होंगे, मन में उनकी पूरी सच्चाई होगी, अंदर उनके बहुत टैलेंट होगा, उनको ढूंढना है मुझे भारत में बहुत सारा फिजिक्स वाला चाहिए, बहुत सारे, वो मिलेंगे तो मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वन अलग पांडे कैन नॉट सॉल्व द नेशन प्रॉब्लम एंड ही शुड नॉट, वो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए फिजिक्स वाला की। सर आप दोनों का ही एक रेवोल्यूशन लाने का पर्पस है एंड ग्रास रूट पे आपका कहीं ना कहीं, एंड यू वांट टू चेंज द होल एजुकेशन सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग प्रैक्टिकलिटी। हाउ कैन वी सपोर्ट यू गाइज? इसी क्वेश्चन में ऐड करते हुए 18 साल का बच्चा है, या तो वो 6x4 के कमरे में बैठा हो या तो किसी ऐसी कमरे में बैठा हो, तो दोनों अपना कैसे इसमें अपनी भाग्यता दे सकता है? देश के लिए दोनों ज़रूरी है, सही बात है आपकी, चाहे वो AC रूम में हो चाहे वो बाहर किसी पाइप के अंदर बैठा है, दोनों ही बच्चा मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में हैं, जो हम बदल सकते हैं। अब जो बच्चा सड़क पे एक पाइप के अंदर अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसको तो मैं क्या ज्ञान दूँ, वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसको मैं यही बोल सकता हूँ कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ट्राई करता रहे, एक स्टेप और ऊपर रखे। वो तो अपनी ज़िंदगी में सारी फाइट मार रहा है, तो उसकी ज़िंदगी तो बदलना शायद हम लोग का काम है, बल्कि मुझे लगता है आप जैसे यूथ के लिए, जिनको कम से कम मौका, मेरे जैसा यूथ भी, मुझे भी कम से कम मौका तो मिला पढ़ने का, भाई इतनी बहुत बड़ी बात है। हम लोग के लिए यही शिक्षा हो सकती है कि हम लोग और भारत को देखें। बच्चे ना भारत नहीं देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो भारत नहीं है। आप ज़मीन पे उतरो, आप भारत देखो, आप स्लम में जाओ, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, नहीं समय, मुझे पता है आप बहुत बिजी हो, अब सही भी है, आप देश के भविष्य के लिए काम कर रहे हो, ये सच है। भारत का 90% बच्चा चाहता है कि भारत के लिए मैं कुछ अच्छा करूं, कहीं ना कहीं अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कई बार पेरेंट्स का प्रेशर ऐसा उसके ऊपर होता है, मन में तो वो बच्चा चाहता है कि भाई कि मैं अपने देश को कैसे ऊपर लेके जाऊं, कैसे देश का नाम रोशन करूं। मैं बच्चों से मिलता हूं जो IT की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो तक कई बार मुझसे ये बोलते हैं, सर मेरा मन करता है मैं अपने देश के लिए शहीद हो जाऊँ, पर कोई वजह तो मिले। वजह ही नहीं है क्या, क्यों शहीद हो जाऊँ, कुछ वजह ही नहीं मिल रही है सर जीवन में। माँ बाप ने बोल दिया IT की तैयारी करो, चलो इंजीनियरिंग करो, चलो नौकरी करो, तो करते जा रहे हैं सर, कोल्हू के वेल में फंसे हुए हैं। अभी आप लोग की जो उम्र है, मुझे लगता है जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास आ रही है, उन अपॉर्चुनिटी को खूब एक्सप्लोर करो। महीने में एक दिन का अपना शेड्यूल बना लो भारत देखने का। भारत कैसे देखोगे, असली भारत कहाँ है, स्लम में चले जाओ, महीने में एक दिन भाई छुट्टी लिया, चले गए स्लम के अंदर, देखा वहाँ की पढ़ाई कैसी हो रही है, वहाँ के बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, आज से 4, 5, 6, 7 साल बाद आपकी ज़िंदगी में आप एक अच्छी नौकरी कर रहे होगे, अच्छा स्टार्टअप बना चुके होगे, लड़ रहे होगे, झगड़ रहे होगे, यहाँ से आगे चले गए होगे। सब इंटरलिंक्ड है, सब इंटरलिंक्ड है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था एडटेक में, कि एडटेक में जो लोग आए ना,
वो बहुत प्रीमियम लोग आ गए, दे हैव नॉट सीन द रियल भारत, दैट इज अ प्रॉब्लम विद द होल एडटेक इंडस्ट्री, दैट इज अ प्रॉब्लम। महीने में एक दिन सरकारी अस्पताल चले जाओ, भारत की सच्चाई वहाँ है, एक बेड पे 3 लोग लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी है, आपको रियल भारत दिखता जाएगा। इससे आपके अंदर कम से कम एम्पैथी आ जाएगी कि यार अगर मैं इनकी जगह होता, इस जगह अगर मैं बैठा होता, या मेरा कोई दोस्त, या आप भगवान न करे आप बैठे हो, फिर आप वो चीज़ें बनाओगे, वो काम करोगे जिससे सच में आपके देश के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो कनेक्ट टू मोर भारत, नॉट ऑन सोशल मीडिया बट इन रियल लाइफ। तो अभी जितना भी भारत हम लोग देख रहे हैं सब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और क्या बोलूँ, मतलब यूथ क्या कर रहा है, हर वीडियो, अभी ये वीडियो जाएगा, वो हमारा यूथ तो इस वीडियो के अंदर देखेगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसके नीचे क्या मैं नेगेटिव कमेंट लिख सकता हूँ कि मुझे और सारे लाइक मिल जाएं और मेरा कमेंट ऊपर चला जाए। इन सब में फंस गया है हमारा यूथ यार, कमेंट सेक्शन में इसलिए लड़ रहे हैं हाँ कि रणवीर बेटर है, कि रणवीर बेटर है, इनकी ज़िंदगी इससे आगे निकल नहीं रही यार। तो द यूथ नीड टू कम ऑन द ग्राउंड एंड सी द रियल भारत एंड वर्क फॉर इट एंड एक्सप्लोर ऑल अपॉर्चुनिटीज व्हिच ऑफ कोर्स यू पीपल आर डूइंग देयर। इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेट्रिक है कि इंडिया में 1.5 करोड़ टपरीज हैं। टपरी, चाय की वाला, पान वाला, स्मॉल अनऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट, 1.5 करोड़, 1 for every 100 people। इंडिया में ऑलमोस्ट 8 लाख केमिस्ट की दुकानें हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 2.5 लाख गोल्ड के रिटेलर्स हैं, जहाँ छोटे छोटे शहरों में होते हैं। ये सब एंटरप्रेन्योर्स ही कर रहे हैं। एंड यदि हम सारी की सारी व्हाइट कॉलर जॉब्स को इकट्ठा भी कर दें, वो 2.5 करोड़ से ऊपर नहीं है। माय पॉइंट इज कि एक टपरी वाला भी 3 लोगों को आमदनी दे देता है। तो यदि हमारा यूथ जॉब के बियॉन्ड थोड़ा सोचे, चाहे वो छोटा बिजनेस ही चालू करे, चाहे वो टपरी क्यों ना चालू करे, एक टपरी वाला भी आज के दिन कॉग्निजेंट के सॉफ्टवेयर डेवलपर ज्यादा कमा लेगा, पर वो सोच नहीं है हमारी, हमें लगता है वो छोटा काम है। वो यदि आप थोड़ा सा परिवर्तन ला पाओ, आई थिंक दैट कुड बी आल्सो वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। सोशल एंगल है उस पे, इंसान को काम छोटा लगता है जबकि पैसा वो भी बहुत कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है बेचारा हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्या कर पा रहा है। The mass level of change that you plan to bring, I hope वो सच में हो पाए, एक नहीं 100,000। नो दिस इज माई होप फ्रॉम यू नाउ। We want to sir। हम लोग बुढ़े हो रहे हैं यार, मैं तो हो रहा हूँ तेजी से, बहुत तेजी से। नहीं, यू गाइज आर गोइंग टू डू इट एंड वी हैव लिटरली साइन द डॉक्यूमेंट। मैंने अपने को फाउंडर से भी हमने एक डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है कि अभी मुझे पता नहीं कब होगा नहीं होगा, अगर हमारे फ्यूचर में बच्चे हों, उनके पास तो है, उनका एक बेटा है भी, they are not going to overtake this organization and we have signed the document around it. No, not at all. The next set of leaders will be Youth India, Young India। हमारे बच्चे मतलब we have just made it कि वो जाओ अपनी लाइफ में जो करना होगा they will do। ऐसा नहीं है मैं उनके सब करूँगा भाई, ऐसे बुरा नहीं बनूंगा, but not this organization। So सर आपने ये बात बाहर निकाली तो मेरे को एक सवाल आ रहा है, तो इंडिया में आपको नहीं लगता ये फैमिली की बिजनेस का जो कल्चर है इसको कुछ चेंज करना पड़ता है? जैसे रिलायंस है तो अंबानी का बेटा ही चलाएगा, अगर टाटा का है तो उसमें भी वही। कुछ गलत नहीं है यार उसमें, ठीक है, उनकी सोच है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, दूर से जज करना बहुत आसान है कि ऐसा हुआ होगा। आई डोंट नो, उनको शायद अपना बेस्ट डिसीजन लगा हो। सो आई थिंक किसी इंसान ने अगर कोई ब्रांड बनाई है तो उसको अपनी ब्रांड से उतना ही प्यार होता है जितना शायद अपने बच्चे से होता है। मेरा बच्चा है नहीं, मैं बता ही नहीं सकता इसका आंसर। आई एम नॉट क्वालिफाइड until and unless I have a kid। I don't know what emotions you have your kid। I don't know it yet। मैं बोल सकता हूँ कि मैं बच्चे से बहुत प्यार, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, पता नहीं अब मेरा बच्चा हो क्या मैं अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करने लगूंगा, मुझे अभी ये भी नहीं पता है। मैं कितना भी बोलूँ कि नहीं मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, भारत के हर बच्चे से, कहीं मेरा बच्चा हो जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं बायस्ड हो जाऊँ। अभी आई डोंट नो दिस, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। देयर लाइफ, दे आर डूइंग इट। मैंने जो किया मैं अपना बता दिया फैक्ट, मैंने कंफर्म कर दिया कि मैं तो इसको नहीं दूंगा ये अपॉर्चुनिटी। सर ये फाइट जो आप कह रहे हैं, ये फाइट आगे बढ़ने के लिए मारी गई है या फिर एक इंडियन पर्सपेक्टिव से, एक भारत के लिए क्या है ये फाइट? लड़ाई शुरू तो हमेशा व्यक्तिगत होती है, बाद में वो फिर जन आंदोलन बनता है। तो शुरू तो मेरी लड़ाई भी व्यक्तिगत थी, मैं अपना हक मांग रहा था समाज से, मुझे मेरा हक दो। हाँ, मेरी क्या गलती है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, मुझे हक दो, मुझे क्यों नहीं चांस मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं वो शिक्षा मिल रही है, क्यों नहीं मुझे वो फैसिलिटीज़ मिल रही है। जब अपने हक के लिए लड़े, अपना हक थोड़ा सा मिलना शुरू हुआ, तो फिर दिखा हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जिनको हक नहीं मिल रहा है, तो फिर उनके हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया। तो कोई भी आंदोलन हो, जन आंदोलन बाद में बनता है, पहले तो शुरू में तो व्यक्तिगत ही होता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। नहीं, इन लोग को जो आप ये ऑर्गेनाइजेशन टूर करा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मतलब एक्चुअल में आप देख रहे हो क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत से लोग ना अभी एडटेक के अंदर भी और स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर ना बहुत से लोग किताब पढ़ के संस्था चलाने की कोशिश करते हैं। एंड बाई किताब पढ़ के आई डोंट मीन द टेक्स्ट बुक्स यू हैव। वो ना बहुत से लोग आते हैं मेरे से बोलते हैं पीटर थिल की किताब में ऐसा लिखा है, हम अपनी कंपनी के अंदर ये चेंजेस सारे ला देंगे। मुझे उस चीज़ों पे ज़्यादा बहुत भरोसा नहीं है। पीटर थिल की किताब बहुत अच्छी 0 to 1 मैंने ही पढ़ा था, मैं भी बहुत ऑब्सेस्ड हो गया था, पर पढ़ने के बाद मैंने कोई चेंज नहीं किया फिजिक्स वाला के अंदर। व्यक्तिगत बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो बहुत से लोग ना किताब पढ़ के कंपनी चलाने की कोशिश करते हैं। कंपनी ये है, संस्था ये है, ज़मीन पे देखो क्या चल रहा है, देखो कंज्यूमर को क्या चाहिए, काम करो। बहुत से फाउंडर्स हैं यार, मैं मिलता हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है। वो मेरे को 4-5 लाइन चिपकाते हैं, पढ़ते हम भी हैं, तो हमने कहा ये तो किताब से पढ़ के मैं कहा तुम किताब से पढ़ के कंपनी मत चलाओ यार, बाकी सब ठीक है। नहीं चलती। तो ये सही तरीका है कि जो आप ऑर्गेनाइजेशन टूर कर रहे हो, ये सबसे बेस्ट है। बाकी कुछ किताबें पढ़नी पड़ेगी, ऐसा भी मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ भाई। अकाउंट की किताब नहीं पढ़ोगे तो बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे, किसी भी संस्था की हो, तो सिर्फ घूमने से भी नहीं होगा। तो किताबें भी एक अच्छा क्रिएट करना हाँ, पड़ेगा किताबें भी दोनों के पढ़नी, बीच। बैलेंस क्रिएट करना होगा। ये वाला पार्ट मिसिंग था, प्रैक्टिकल वाला। बेहतरीन काम, बहुत बढ़िया, गुड, थैंक यू सर, ग्रेट, थैंक यू। So when I used to teach tuitions, physics wala had a huge impact on me because I basically used to teach his content. Every night I used to sit, note down what he's teaching. I used to look at his teaching style, the way he teach, and the next day I used to just go out and teach the same way and teach the same content. If it wasn't Alag sir teaching in YouTube, I would have never connected with the students that I did. सर मैंने अपनी पहली रोज़गारी आपके वीडियो देख के कमाई थी सर। तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था तो 12वीं के बाद। सर मैंने अपनी पहली कमाई का थोड़ा सा निकाल रखा था, मैं बोला ज़िंदगी में कभी मौका मिलेगा तो। रुपया 1 से? जी सर, 100 रुपये का नोट है सर। वाह। जितने भी लोग पढ़ते हो यार, पहली कमाई दे दिया करो। पहली कमाई का एक हिस्सा सर मैंने एक फंड बना देंगे, उससे बहुत नया बच्चा पढ़ लेगा। मैं तो चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ के जा रहे हो कहीं सी तरह से वापस से एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट कर दे पैसा। हमारे बच्चों की प्रॉब्लम ही अलग है, दुनिया नहीं समझ सकती। हमारे बच्चे की प्रॉब्लम क्या है? बच्चे की प्रॉब्लम ये है कि बच्चा खुद लेबरगिरी कर रहा है, किसी तरह से 4000 का कोर्स मांग जांच के लेबरगिरी खरीद लिया, पढ़ लिया, वो गलती से अगर क्वालिफाई हो गया तो कॉलेज कैसे जाएगा वो? हॉस्टल में कैसे रहेगा वो? भाई कुछ तो फीस है, साल भर की 50,000, 1 लाख रुपये कम ही है, साल की 50,000 रुपये। वो 4,000 नहीं ला पा रहा था, 50,000 कहाँ से लाएगा? फिर दूसरा उसका लेबर वाला काम भी छूट जाएगा। अब उनकी प्रॉब्लम फंस जाती है, उनको बैंक भी लोन नहीं दे रहा है, कुछ है ही नहीं, उनका पता ही नहीं है पीछे कहाँ से बैंक लोन, तो उनको मुझे पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं उनसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुमको ये पैसे दे रहा हूँ, ये पैसा तुम वापस अब एक बच्चे को देना, जिस दिन महीना। आप देखो कितने लोग करते हैं, तो तुमने दिया यार, और भी बच्चे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। When that happened, we were also grateful. Alak sir was like, मैं तो इसको frame करवा के रखूँगा. He hugged us, and yes, that was that meeting with Alak sir, and that was all about us being at the physics wala office, learning a lot about their business. So this was all about understanding what goes behind a unicorn startup. This channel will come up with more videos explaining you the breakdown of different companies and businesses. So consider subscribing and give this video a thumbs up if you think it is insightful.